Hi, Dr. Shivani Sachdev Gaur, ma'am. Welcome to our live video. हेलो, इट्स रियली नाइस, थैंक यू वेरी मच आपका भी और लोकमत का भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आज। मैम, मेरा जो आज का लाइव है वो सिर्फ वी वांट टू फोकस की प्रेग्नेंट लेडीज इस टाइम पे आप जानते हैं कोरोना वायरस के चक्कर में लॉकडाउन है और वो घरों में कैद है। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत एंजाइटी है प्रेग्नेंट लेडीज को। पहला सवाल जो मेरा है, जो बहुत सारी लेडीज जानना चाहती है इस टाइम पे, मैम वो डाइट क्या ले, व्हाट काइंड ऑफ डाइट उनको फॉलो करनी चाहिए ताकि वो कोविड-19 से भी सेफ रह सके और घर में जो चूंकि आपका फिजिकल एक्टिविटी कम हो रखा है उससे भी कोप अप कर सके। थैंक यू। ये बहुत जरूरी है कि प्रेग्नेंट लेडीज ये रियलाइज, मतलब कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो एक महामारी के दौरान प्रेग्नेंट होंगे, तो अपनी डाइट में जो प्रेगनेंसी में 300 अधिक कैलोरी एक दिन में सेवन करना चाहिए और पूरा संतुलन बना के अपना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मीठा जितना कम कर सके उतना कम कीजिए। आप डाइट में जैसे सबसे जरूरी है कि हम दूध और दही जरूर लें। इससे क्या होता है कि कैल्शियम मिलता है हमें, और जो अमेरिकन कॉलेज है उसके हिसाब से प्रेग्नेंट औरतों को एक दिन में 1000 मिलीग्राम कैल्शियम का सेवन करना चाहिए। इसका मतलब कि दिन में 2 ग्लास दूध, एक सुबह शाम को, या अगर आप 1 ग्लास दूध लें तो उसके साथ एक 500 मिलीग्राम की कैल्शियम की गोली जरूर लें। और जो दूध होता है, जनरली अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप ना होल मिल्क लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल कई तरह के दूध आते हैं, तो अब जो कम फैट होता है, होल मिल्क नहीं होता है, उसमें कभी कभी ऐसा होता है ऑर्गेनिक नहीं हो तो उसमें एंटीबायोटिक होते हैं, कभी पशुओं को मतलब उन्हें हार्मोन देके इंजेक्शन से दूध निकाला जाता है। तो प्रेफर कीजिए कि आप ऑर्गेनिक होल मिल्क लीजिए और 1000 मिलीग्राम एलिमेंटल कैल्शियम का आपका दिन में होना चाहिए। आप दही ले सकते हैं, उसमें प्रोबायोटिक भी होता है। उससे ये फायदा होता है कि प्रेगनेंसी में जो कॉन्स्टिपेशन होता है, अच्छे से मोशन पास नहीं होता, उससे भी राहत मिलती है। हरे पत्तों की सब्जियां, छोटे थे तब से हमारी माँ हमें बोलती कि हरे पत्ते की सब्जियां खाइए, इसमें बहुत सारा लोहा मिलता है। प्रेग्नेंट औरत को एक दिन में 60 मिलीग्राम आयरन का, एलिमेंटल आयरन का उनका सेवन होना चाहिए। तो हरे पत्ते की सब्जियां होती हैं और अंडे होते हैं। जैसे आप जो वेजिटेरियन नहीं है, मतलब शाकाहारी है, उन्हें दूध भी अगर नहीं सूट करता तो सोया का दूध भी ले सकते हैं। पर अंडे बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि एक अंडे में करीब 150 मिलीग्राम कोलिन होता है। कोलिन से क्या होता है, बच्चे के दिमाग का विकास बहुत अच्छा होता है। तो हम एडवाइस करते हैं कि उसमें कम से कम 2 अंडे आप लीजिए कि 450 मिलीग्राम अगर आप कोलिन एक दिन में ले तो आपके बच्चे का मानसिक विकास एकदम फैंटास्टिक होगा। दूसरा, फल, ताजा फल। मैं बोलती हूँ ये बहुत अच्छा मौका, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना, अगर आप कैफीन से एडिक्टेड है, अगर आप शराब का सेवन करते हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप ये सब छोड़िए। आप एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए ताजे फल लीजिए। ताजे फलों में हमें मिलता है विटामिन सी। विटामिन सी से हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो बहुत मजबूत होती है, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है, बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। इसमें हमें मिलता है संतरे में, अपनी संतरे का टुकड़ा अपनी रोज में इंक्लूड, चाहे आप विटामिन सी अपना नींबू से ले, आंवला से ले, संतरे से ले, कीवी फ्रूट से ले, स्ट्रॉबेरी से ले। और ये मत सोचिए कि जो जूस का डब्बा आता है वो अच्छा है, बिल्कुल नहीं। जूस के डब्बे में सिर्फ शक्कर और पानी होता है और कुछ भी नहीं, सिर्फ फ्लेवर ऐड किया जाता है। घर पे आप अपना ताजा बनाइए, घर पे अपना ताजा जूस बना के लीजिए। और इसके साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं तो जिसे हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बोलते हैं, ये हमें फिश में मिलती हैं। और इससे जैसे सैल्मन फिश हो गया, टूना फिश हो गया, या अगर आप लीन मीट जैसे चिकन जैसे मीट लेते हैं तो उसमें लोहा बहुत, आयरन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, विटामिन B12 बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, जो प्रेग्नेंट औरत के लिए जिसकी बहुत जरूरी होती है। तो इन जनरल मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा मत सोचिए कि आपको डबल खाना है, बिल्कुल नहीं, उससे आपका मोटापा बढ़ेगा। 300 अधिक कैलोरी दिन में लेनी है। फर्स्ट क्लास प्रोटीन होना चाहिए आपके खाने में। फैट और ये जो प्रोसेस्ड
मिल्क सामान जैसे मैदा, इसे बिल्कुल कम कीजिए, चावल को कम कीजिए, इसमें फाइबर भी नहीं होता, न्यूट्रिशन भी नहीं होता। होल मीट, पूरे आटे की जो रोटी होती है, होल मीट ब्रेड, ये इन चीजों का सीरियल आते हैं आजकल नाश्ते में लेने के लिए। सीरियल में वो लोग बाहर से लोहा, फोलिक एसिड और कैल्शियम ऐड करते हैं। इसकी प्रेग्नेंट औरत को सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे में कोई दोष नहीं हो, जैसे पैदाइशी दोष होते हैं दिमाग में, रीढ़ की हड्डी में। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, CDC, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेक, हमारी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की भी यही गाइडलाइंस है कि 400 माइक्रोग्राम आपको फोलिक एसिड रोज लेना चाहिए। तो अगर आप कोई ऐसा ये सीरियल ले जो होल व्हीट का बना हो, एक कप में 400 माइक्रोग्राम आपको फोलिक एसिड मिलेगा और B12 भी मिलेगा। B12 हमें वेजिटेरियन डाइट में नहीं मिलता। तो अगर वेजिटेरियन है, आप चिकन, फिश, मीट नहीं लेते हैं, तो आपको सीरियल और ऐसे फोर्टिफाइड चीजों से अपनी डाइट मिलेगी। और ये सब करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको वो आवश्यक तथ्य नहीं मिल पा रहे हैं जिनकी जरूरत है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट की, आजकल प्रोटीन पाउडर मिलते हैं प्रेग्नेंट औरतों के लिए, कैल्शियम की गोलियां, आयरन की गोलियां मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं। ओके मैम, चूंकि घर पे लॉकडाउन है, भी हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ऐसे में फिजिकल एक्टिविटीज क्या एक्सरसाइजेस कर सकती है घर पर रहकर प्रेग्नेंट लेडीज? तो जो एक्सरसाइजेस की बात आती है, 3 तरह की बेटा एक्सरसाइजेस होती हैं। और जो एक्सरसाइजेस होती है उसमें सबसे पहले होती है एरोबिक, हम जिसे बोलते हैं, जिसे चलना फिरना इंक्लूडेड है। दूसरी एक्सरसाइज होती है स्ट्रेंथ बिल्डिंग, इसमें मांसपेशियां आपकी मजबूत होती हैं जिसे हम वजन उठाते हैं। और तीसरी तरह की होती है जो हमारी पेल्विक फ्लोर, पेल्विक स्थल की जो एक्सरसाइज होती है। ये 3 तरह की एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में जरूरी है। प्रेगनेंसी को 3 तिमाहों में डिवाइड किया जाता है। तिमाह का क्या मतलब? पहले 3 महीने जो होते हैं उसे पहला तिमाह बोलते हैं। पहले तिमाह में आपको एरोबिक एक्सरसाइज करना अलाउड है। आप चल फिर सकते हैं। जो भ्रूण होता है बहुत छोटा होता है, बच्चेदानी का साइज छोटा होता है। ये समय है आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप अपने एब्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस समय में आप कोई पहले ट्राइमेस्टर जो आप बोल रही हैं, पहले ट्राइमेस्टर पे हम ये कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, पहले तिमाह में हम एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम मतलब थोड़ा स्ट्रेंथ बिल्डिंग, जो अपने मांसपेशियों को स्वस्थ करने के लिए, एब्स को स्वस्थ करने के लिए भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें हल्का वजन हम उठा सकते हैं। और जो पेल्विक फ्लोर, जो हमारा पेल्विक स्थल है, उसकी एक्सरसाइज सबसे जरूरी है और ये सब भूल जाते हैं। और ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको कहीं जिम कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप खाना बना रहे हैं, आप अपना ईमेल चेक कर रहे हैं, ऐसे जैसे अगर आपको जैसे पेशाब के लिए जाना है, आप जा नहीं सकते, कैसे आप रोक के रखते हैं? 20 मिनट के लिए रोज ऐसे रोक के रखिए। ये सबसे जरूरी एक्सरसाइज होती है। और फिर हम आते हैं दूसरे तिमाह में। दूसरे तिमाह में पेट का जो साइज है थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस समय में जो हमारी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस होती है, जिसमें हम वेट्स उठाते हैं, उसे अवॉइड करना चाहिए। इस समय में एरोबिक एक्सरसाइज और पेल्विक स्थल की एक्सरसाइज, ये दोनों करनी चाहिए। एक चीज है जिसे वाटर एरोबिक बोलते हैं, एक्वा एरोबिक, शायद उसके बारे में आपने सुना होगा। ये दूसरे तिमाह में बहुत ही अच्छी चीज होती है, क्योंकि इससे जो पेट का वजन होता है, जब हम पानी में होते हैं ना, पेट का वजन इतना पता नहीं चलता है और बहुत आराम से आप एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और जो आखिरी का तिमाह होता है, उसमें आपको सबसे जरूरी है अपना संतुलन ठीक रखिए। सबसे पहले अगर आप कोई कुर्सी पास में रखी है, दीवार के सामने खड़े होकर अपनी एक्सरसाइज कीजिए। आप अपनी चल फिर सकते हैं, एरोबिक कर सकते हैं, पेल्विक स्थल की एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज, वजन उठाने की एक्सरसाइज बिल्कुल बंद कीजिए। और जरूर मत भूलिए, डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के पश्चात भी आपको ये व्यायाम एक्सरसाइज, मतलब जब आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा, आप बहुत बिजी हो जाएंगे, पर प्लीज मत भूलिए आप अपनी पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज जरूर चालू रखिए, अपनी एरोबिक एक्सरसाइज भी शुरू रखिए। बिल्कुल मैम, व्यूअर्स जो है लगातार सवाल पूछ रहे हैं। मुनमुन जोशी ने अभी एक सवाल पोस्ट किया है और वो पूछ रही है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लोटिंग से कैसे हम छुटकारा पा सके। बहुत ब्लोटिंग होती है।
प्रेगनेंसी के समय प्रेग्नेंट यूट्रस का वजन पूरा हमारे ईसोफेगस पे पड़ता है, जिसकी वजह से खाने का पचन खराब हो जाता है, बहुत गैस बनती है। इसका मतलब कि आपकी जो इंटेस्टाइन आंतड़ियां है बहुत स्लगिश हो गई हैं। आपको चलना फिरना चाहिए, जितना आप चलोगे आपकी गैस पास होगी और आपकी ब्लोटिंग कम होगी। तो आप शायद पूरा टाइम बैठे रहते होंगे, ज्यादा चलते नहीं होंगे। 30 मिनट दिन में चलना चाहिए। अगर आपको 30 मिनट ज्यादा लगते हैं, सुबह 10 मिनट, दोपहर को 5 मिनट, शाम को 5-10 मिनट, इसे आप डिवाइड करके चलिए, पर 30 मिनट रोज। ये WHO की गाइडलाइंस है, CDC की। 30 मिनट का रोज आपका एक्टिविटी जरूरी है। उसके साथ अदरक। अदरक एक बहुत फैंटास्टिक चीज है। अपने पर्स में एक अदरक की गोली रखिए, मैं सबको बोलती हूँ। जब भी आपको ऐसा लगे कि हमें ज्यादा गैस बन रही है, उसे अगर आप चूसेंगे तो उससे बहुत आराम मिलता है। साथ में कोई डाइजीन जैसा कोई भी सिरप आप ले सकते हैं। ठीक है मैम, एक और सवाल है, क्या इस टाइम पे फैमिली प्लानिंग करना सही है, क्योंकि ये वायरस का टाइम है, बहुत दिक्कतें हैं, क्या फैमिली प्लानिंग करना इज राइट? बेटा मैं बताऊं, हमें इतने लोगों के फोन आते हैं कि वैसे तो हमें समय नहीं मिलता, हम गुड़गांव में काम करते हैं, नोएडा में काम करते हैं, अभी हमारे पास बहुत समय है। डॉक्टर साहब आप हमें बस गारंटी दे दो कि हमारे बच्चे को कोरोना नहीं होगा, तो हम प्रेगनेंसी प्लान कर तो उन्हें हम बताते हैं कि इसके लिए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और रॉयल कॉलेज यूके ने बहुत अच्छी गाइडलाइंस निकाली है। उन्होंने जो बोला है वो ये है कि आपको प्रेगनेंसी प्लान करने में कोई मना नहीं है। ऐसा कोई शोध नहीं है कि कोरोना वायरस अंडों पे या स्पर्म पे पाया जाता है, क्योंकि उनकी जो ACE2 रिसेप्टर्स है वो अंडे और स्पर्म पे नहीं। परंतु आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप प्रेग्नेंट हुए तो आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत तकलीफ आएगी, आपको दवाइयां लेने में तकलीफ होगी, आपकी डॉक्टर के साथ रूटीन चेकअप 3 महीने के पहले नहीं हो पाएगा, आपके अपने परिवार के लोगों से ज्यादा मदद नहीं मिल पाएगी, आप अकेले होंगे। क्या आप ये सब चीजों में आप प्रेग्नेंट होना चाहेंगे? तो ये मैं बोलती हूँ पर्सनल चयन है, पर्सनल चॉइस है, आप डिसाइड कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। मैम प्रियंका एक सवाल पूछ रही है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको मास्क पहनना चाहिए या फिर कपड़े का बना हुआ जो क्लॉथ होता है वो यूज करना चाहिए? मास्क आप देखिए, एक तो प्रेग्नेंट औरतों को बाहर जाने में अलाउ, मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए, स्पेशली जहाँ ज्यादा लोग होने की संभावना है, ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए। और अगर आपको किसी के साथ मतलब कहीं जाना भी पड़े तो जरूर मास्क पहन के जाइए। और आप कपड़े का भी मास्क यूज कर सकते हैं, 3 प्लाई का जो मास्क आता है वो भी यूज कर सकते हैं। N95 जो मास्क आजकल बहुत ज्यादा फेमस हुआ, उसे नहीं यूज करना चाहिए, ये प्रेशियस रिसोर्स है, आप इसे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए छोड़िए, आपके लिए वो N95 सूटेबल नहीं है। आप या तो कपड़े का मास्क या सिंपल एक 3 प्लाई का सर्जिकल मास्क आता है उसे यूज कीजिए। और वो भी जब आप घर से बाहर जाएं तब, या किसी के साथ आपका कांटेक्ट हो, जैसे आपके परिवार में हेल्थ केयर वर्कर है, वो जाते हैं आते हैं, कोविड के मरीज देखते हैं, तो जरूर आप उनके सामने मास्क पहने। ठीक है मैम, बहुत बहुत अच्छी आपने इंफॉर्मेशन शेयर की है। अब आपने अपना एक्सपीरियंस इतना अच्छा शेयर किया है, लाइक आई अब ये वीडियो मुझे एंड करना है, पर आप एज अ डॉक्टर, एज अ गायनोकोलॉजिस्ट क्या लेडीज को टिप्स देना चाहेंगी? क्योंकि मैम ऐसे टाइम पे जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो बहुत स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, डर में है कि वो अगर डिलीवरी होगी तो बच्चों को कोरोना ना हो जाए। तो आप एज अ डॉक्टर क्या उनको एडवाइस देंगी ताकि वो थोड़ा पॉजिटिव फील करें? सबसे पहले तो मुस्कुराइए, ये कोई टेंशन की बात नहीं है कि ये महामारी का समय है, ठीक है, मगर जो आज तक जो डेटा हमारे पास आया है, जो हमारी ICMR ने पब्लिश किया है, उसके मुताबिक हमारे देश में आज की डेट में 20 या 21 ही सिजेरियन डिलीवरी हुई है प्रेग्नेंट औरतों में जिनमें कोरोना की महामारी है। और आप सोचिए कि हमारे देश में एक साल में 2.6 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, तो ये बहुत छोटा सा नंबर है। दूसरा, 88% औरतों को पता भी नहीं चलेगा अगर बाय चांस उन्हें इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि उनको एक भी लक्षण नहीं होगा, एसिम्प्टोमेटिक होंगे टोटल।
सिर्फ 1% प्रेग्नेंट औरतों में सिवियर निमोनिया होने की आशंका है, चांस है, पॉसिबिलिटी है। पर आपको हेल्थ केयर सारी सर्विसेज हमारी इतनी गियर्ड अप हैं कि आपको उस केस में भी परेशान होने की जरूरत नहीं। तो मैं सबसे उनको ये कहना चाहूंगी कि हाँ, जरूर चिंता का समय है, सभी चिंतित है, मगर बच्चे में जो ट्रांसमिशन है आज की डेट में, जो डेटा है 10% से कम है। मतलब वुहान से स्टडी आई है, 33 बच्चों में से 3 बच्चों में हुआ, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में। तो हम तो ऐसे वुहान है नहीं, तो यहाँ बच्चों को चांस मतलब परेशान होने की संभावना बहुत ही कम है। हमारे यहाँ तो सरकार बोलती है बच्चे को दूध पिलाइए, बच्चे को माँ के साथ रखिए, आपको सिर्फ मास्क पहनिए, हाथ धोइए, अपने प्रिकॉशन लीजिए, पूरा अपना सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बनाइए। पर दिलों से दूर थोड़ी, अपने टेलीफोन पे, स्काइप पे अपनी परिजन, अपने दोस्तों से बात करते रहिए, अपना मिजाज अच्छा रखिए। चलिए मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड आपसे बहुत बहुत वैल्यूबल हमें बातें, टिप्स मिली है। आई एम श्योर जितने व्यूअर्स ने लाइव देखा है, दे विल डेफिनेटली गेट बहुत अच्छे, अब बहुत सारी लेडीज जो प्रेग्नेंट लेडीज थी, परेशान थी, वो आपका ही वीडियो देखकर डेफिनेटली मुस्कुराएंगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, ये थी हमारे साथ डॉक्टर शिवानी, एंड आई होप आपने बहुत सारी बातें उनसे सीखी होंगी। कल इस समय फिर मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगी, तब तक अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बाय एवरीवन, आई लव यू ऑल।